अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ख़बरों की दुनिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर रूस से अहम तरीन ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, डेवलपमेंट्स और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, रूस के अंदर 24 जून को एक बड़ी बगावत हुई थी। तकरीबन एक हफ़्ता पहले ये बगावत हुई थी जो रूस के प्राइवेट मिलिटेंट ग्रुप वैगनर की जानिब से की गई थी। और इस बगावत के नतीजे में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत के ख़ात्मे का ऐलान भी मगरबी ज़राए अबलाग पर किया जा रहा था। लेकिन पुतिन ने बड़ी दानिशमंदी और चालाकी और महारत के साथ न सिर्फ इस बगावत को कुचला बल्कि इस बगावत के पसे पर्दा किरदारों को भी पकड़ लिया और उनके ख़िलाफ़ इस वक्त कटहरा लगा हुआ है और उनका घेरा बड़ा तंग है। पुतिन ने ऐलान किया था कि मग़रिब चाहता है कि रूसी फ़ौजी एक दूसरे को कत्ल करें। रूस की सड़कों पर, शहरों में, गलियों में, बस्तियों में खून रेजी हो। लेकिन हमने मग़रिब और अमेरिका, यूरोप की ये ख्वाहिशात और उनके ये ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। पुतिन ने कहा था कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है, छुरा घोंपने वालों को हम माफ़ नहीं करेंगे। अगरचे वैगनर ग्रुप के साथ एक सालसी के ज़रिए से मुआहिदा तय पाया जिसमें वैगनर ग्रुप के सरबरा येवगेनी प्रिगोजिन को बेलारूस के अंदर डिपोर्ट कर दिया गया है और उनके जो फाइटर्स थे, जंगजू थे, उन्हें 3 ऑप्शंस दिए गए कि या तो वो रूसी फ़ौज का हिस्सा बन जाएं एग्रीमेंट के ज़रिए से, या फिर वो अपने घरों को वापस चले जाएं, या फिर वो बेलारूस के अंदर भाग जाएं। ये 3 ऑप्शन दिए थे। अब वैगनर ग्रुप की जो बगावत है ये तो ख़त्म हो गई है, लेकिन वैगनर ग्रुप के पीछे बगावत करने वाले अनासिर का जो घेरा है वो तंग है और उनको मज़ीद जो किरदार है ना सिर्फ उन्हें पकड़ा जा रहा है बल्कि उनके पसे पर्दा मास्टर माइंड जो हैं उन तक भी दायरा कार वसी कर दिया गया है। और फिर रूस के अंदर एक और बड़ी मुसल्लह बगावत की पेश गोई सामने आ चुकी है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के बड़े करीबी दोस्त हैं और वो पुतिन के दिमाग माने जाते हैं, अलेक्जेंडर दोगेन। उन्होंने एक बड़ा धमाका किया है जिसके बाद रूस में हालात की ख़राबी का जो एक ख़तरा है वो मंडला रहा है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दोस्त ने क्या धमाका किया है और वो क्या ख़तरा है। लेकिन उससे पहले बगावत करने वाले जो अनासिर थे उनकी हिमायत और मदद करने के जुर्म में रूसी फ़ौज के अंदर बड़े बड़े मिलिट्री कमांडर्स का जो मुहासरा है वो किया जा रहा है। चुनांचे इस हवाले से मेरे सामने एक बड़ी खबर मौजूद है जो पिछले 24 घंटे से इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और मगरबी ज़राए अबलाग में ये ज़ोर शोर से ये बात चलाई जा रही है कि रूसी फ़ौज के अंदर जो जर्नैल हैं वो बागी हो चुके हैं। इस हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि जनरल सोरोकिन, जनरल सरगेई सोरोकिन, ये रूसी फ़ौज के जो लड़ाई है यूक्रेन के अंदर उसको कमान करने वाले ये डेप्टी हैं और ये रूसी फ़ौज के बड़े टॉप ओहदों पर कायम रह चुके हैं। इन्होंने जो शाम के अंदर रूसी फ़ौज का मिलिट्री ऑपरेशन था उसको भी लीड किया था। बताया जा रहा है कि जनरल सोरोकिन ये येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के जो बागी थे उनके साथ मिले हुए थे और पिछले हफ्ते यानी 24 जून को जो रूस में बगावत हुई है उसमें जनरल सोरोकिन का भी बड़ा हाथ था। चुनांचे जनरल सोरोकिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका इस वक्त ट्रायल चल रहा है। जनरल सोरोकिन पिछले एक हफ्ते से मंजरनामे से गायब हैं। रूसी वजारत दिफा ने इस हवाले से मज़ीद कुछ बताने से इनकार किया है और रूसी हुकूमत और हुकाम ये दावा कर रहे हैं कि जनरल सोरोकिन को गिरफ़्तार नहीं किया गया है। लेकिन बहरहाल मगरबी ज़राए अबलाग पर रिपोर्ट चल रही हैं कि जनरल सोरोकिन जो रशियन मिलिट्री के बड़े ताकतवर मिलिट्री जर्नैल और कमांडर थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है क्योंकि वो भी बगावत का हिस्सा थे। मगरबी ज़राए अबलाग में ये भी दावा किया जा रहा है कि सिर्फ जनरल सोरोकिन नहीं है जिन्होंने बगावत में वैगनर ग्रुप की मदद की बल्कि रूसी मिलिट्री के और भी बड़े बड़े जर्नैल हैं, कमांडर्स हैं जो वैगनर ग्रुप के हामी थे। तो इस वक्त रूसी फ़ौज के अंदर काट छांट की जा रही है और रूसी फ़ौज के अंदर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कौन कौन था जो ओहदे के लिए, लालच के लिए
जनरल सोरोकिन की तरह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत का धड़न तख्ता करना चाहता था और वो बागियों के जो सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन हैं उनके साथ राबते में था। इस हवाले से जो मेरे सामने रिपोर्ट है उसमें दावा किया गया है कि ये जो वैगनर ग्रुप का सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन था, इसने जो रूसी फ़ौज की वज़ीर दिफा थे और रूसी फ़ौज के जो बड़े मिलिट्री कमांडर थे जनरल वलेरी गेरासिमोव, उनकी जगह पर जनरल सोरोकिन को चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ मुकर्रर करने का कहा था कि उन्हें मुकर्रर किया जाना चाहिए, क्योंकि जनरल सोरोकिन ज़्यादा तजर्बा रखते हैं बनिस्बत जनरल वलेरी गेरासिमोव के। तो इससे अंदाज़ा होता है कि प्रिगोजिन और जनरल सोरोकिन का बड़ा गठजोड़ था और उन्होंने मिलकर ये बगावत की है। तो इस हवाले से नाज़रीन इकराम हालात बड़े ख़राब हैं। बताया जाता है कि जनरल सोरोकिन जो मिलिट्री कमांडर जिसे गिरफ़्तार किया गया है, ये रूसी फ़िज़ाइया का कमांडर भी रह चुका है, यानी रूसी फ़िज़ाइया का बड़ा एक ताकतवर जर्नैल है जिसे गिरफ़्तार किया गया है। अब नाज़रीन इकराम रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो पुतिन हैं इनकी हुकूमत अब भी ख़तरे में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूसी फ़ौज के अंदर बड़ी काट छांट हो रही है, क्योंकि रूसी फ़ौज के अंदर से जो वैगनर ग्रुप था, प्राइवेट मिलिटेंट ग्रुप, उसको मदद मिली थी, जिसके बाद वैगनर ग्रुप ने रूस की सड़कों पर टैंक ले आया था। और मेरे सामने एक और ताज़ा बयान मौजूद है वैगनर ग्रुप के सरबराह का और वैगनर ग्रुप का, जिसमें उन्होंने कहा है कि रूस के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लड़ने का तजर्बा वैगनर ग्रुप के पास है और बेहतरीन जो लड़ाका ग्रुप है ये वैगनर ग्रुप का, जो रूसी फ़ौज से भी ज़्यादा तगड़ा है। ये बात वैगनर ग्रुप की जानिब से कही गई है और उन्होंने कहा कि हमारा हदफ पुतिन को गिराना नहीं था, हमारा हदफ कोई बगावत नहीं थी, बल्कि हम तो अपने ख़िलाफ़ होने वाली नाइंसाफ़ियों पर आवाज़ बुलंद करने के लिए मार्च कर रहे थे। और हमने मास्को की तरफ जो मार्च शुरू किया था उसमें कोई एक भी नुकसान हमने नहीं किया था और हम बासानी मास्को पर कंट्रोल हासिल कर सकते थे, लेकिन हमने खून खराबे से बचने के लिए वो एक मुआहदे को अपनाया है। लेकिन ये कहना कि हमारा ग्रुप ख़त्म हो गया है, ये बेबुनियाद बात है। हमारा ग्रुप वैगनर ग्रुप अब भी कायम है और अब भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो लोग हमारे ग्रुप के रूसी फ़ौज का हिस्सा बने हैं वो 2% हैं, बाकी 98% अब भी वैगनर ग्रुप के जंगजू वैगनर ग्रुप के साथ हैं। ये उनके एक ताज़ा बयान के अंदर कहा गया, जिसका मतलब ये है कि वैगनर ग्रुप अब भी पुतिन के लिए एक बड़ा ख़तरा है। और वैगनर ग्रुप का जो सरबराह है येवगेनी प्रिगोजिन, उसके कत्ल के हवाले से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसे मुमकिन तौर पर बेलारूस के अंदर मारा जा सकता है, कत्ल किया जा सकता है। अब बात करेंगे नाज़रीन किराम पुतिन के जो दोस्त हैं जिनका नाम अलेक्जेंडर दोगेन है, उनके एक बड़े स्टेटमेंट के हवाले से उनका एक बड़ा बयान सामने आया है जिसे धमाकेदार बयान करार दिया जा रहा है और उससे रूस में मुस्तकबिल में हालात की ख़राबी का भी अंदाज़ा हो रहा है। अलेक्जेंडर दोगेन ये पुतिन के दिमाग माने जाते हैं। बताया जाता है कि पुतिन जो भी काम करते हैं वो अलेक्जेंडर दोगेन से मशवरा ज़रूर करते हैं। अलेक्जेंडर दोगेन ये रूसी हैं, एक बड़े फ़िलासफ़र हैं और इसी तरह से ये रूस के बड़े पढ़े लिखे दानिश्वर माने जाते हैं। जब रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो उसके इब्तदाई ज़माने में इनकी एक बेटी थी, उनको मास्को के अंदर धमाके में उड़ा दिया गया था, क्योंकि ये शख्स अलेक्जेंडर दोगेन रूस के यूक्रेन पर हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। बताया जाता है कि रशियन अम्पायर को ज़िंदा करने के लिए अलेक्जेंडर दोगेन पुतिन को मशवरे देता है और ये कहता है कि पूरे यूरोप पर कब्ज़ा करके रूसी अम्पायर, रूसी सल्तनत ज़िंदा कर दी जाए। और बताया जाता है कि अब तक पुतिन ने जहाँ जहाँ पर भी मिलिट्री ऑपरेशन किए हैं, जहाँ जहाँ पर भी रूस ने जंगें की हैं, उनके पीछे अलेक्जेंडर दोगेन का हाथ था। यही पुतिन को हर तरह के मशवरे देता है और इसी के मशवरों पर और इसी की हिदायत पर पुतिन अमल करता है। तो ये जो अलेक्जेंडर दोगेन है, इसका एक ताज़ा बयान मेरे सामने मौजूद है जो रूस के अंदर मुस्तकबिल के मंजरनामे को वाज़े कर रहा है। अलेक्जेंडर दोगेन ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि पुतिन को एक बड़े क्लीनिंग ऑपरेशन की ज़रूरत है। पुतिन को एक नई फ़ौज की, एक नई क़यादत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पुतिन या तो अपने मनसब को, अपने ओहदे को बरकरार रखने के लिए ये नई नस्ल तैयार कर लें, नई क़यादत ढूंढ लें, या फिर पुतिन अपने ओहदे से दस्तबरदार होने के लिए और जो नई क़यादत है उसको रूस की हुकूमत सपुर्द करने के लिए तैयारी करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी मुनासिब तरीका है वो इख्तियार किया जाना चाहिए, क्योंकि
जितने भी मंजरनामे हैं, जितने भी सिनेरियोज़ हैं, वो बड़े तबाहकुन और ख़तरनाक हैं। उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ इस वक्त चल रहा है इस पर गौर नहीं करना चाहिए, हमें मुस्तक़बिल के हवाले से भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में ऐसे कवानीन और ऐसे उसूल बनाने होंगे कि जिससे मुल्क मजबूत हो और किसी भी तरह से जो रूस के बड़े बड़े अरबपति हैं, बिलियनर्स हैं, जो रूस का सरमाया कंट्रोल करते हैं, उनको इस तरह के हालात की ख़राबी का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के हालात को कंट्रोल करने के लिए पुतिन ने इक़दामात ना किए तो फिर इससे रूस को तबाहकुन मसाइल और नताइज का सामना करना पड़ सकता है और रूस के अंदर हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं। इस हवाले से आने वाले दिनों में मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। यानी पुतिन के दोस्त अलेक्जेंडर दोगेन ये कहते हैं, ये कह रहे हैं, उनका ख़ुलासा ये है कि हालात बड़े ख़राब हैं, पुतिन को हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, उन्हें अपने मुतबादल के तौर पर एक नई क़यादत को खड़ा करना चाहिए और या तो क्योंकि मुमकिन तौर पर उन्हें ज़बरदस्ती भी हटाया जा सकता है, उन्हें कत्ल भी किया जा सकता है, या फिर उन्हें पुरअमन तरीके से भी इक़्तिदार मुंतकिल करने की कोशिश, उन्हें मुस्तक़बिल में इस तरह का मंजरनामा हो सकता है उनके सामने, तो उन्हें हर तरह के मंजरनामे के लिए तैयार रहना चाहिए। ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के जो दोस्त हैं अलेक्जेंडर दोगेन, उनका ये बयान सामने आया है। इसका मतलब ये है कि रूस ख़तरनाक हालात से दो चार है और जाहिर सी बात है इसके पीछे मगरब और यूरोप है और उन्होंने ऐलान किया है कि हम रूस से हारेंगे नहीं, हर तरह का हरबा, हर तरह की कोशिश करेंगे और रूस को तोड़ेंगे और जंग में हराएंगे, यूक्रेन की जंग में। तो इसलिए दुनिया पर बड़े ख़तरनाक जो नताइज हैं वो मुरतब हो सकते हैं। अब तक की बड़ी अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं जो आपके सामने रखी गई हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ख़बरों की दुनिया, उसे फॉलो करें, दोस्तों के साथ नशर करें, अपनी राय कॉमेंट्स और व्हाट्सएप के ज़रिए से दिया करें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।